अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड इज़ 42। आज की रेसिपी है क्रीम केक, जो कि मैंने चॉकलेट केक बनाया है। और इसके नीचे जो केक की बेस है ये स्पॉन्ज केक है। इसमें आपको स्पॉन्ज केक की भी रेसिपी मिल जाएगी और क्रीम केक दोनों की रेसिपी मिलेगी। और ये बहुत ही बेसिक केक है, जो आप सीख लें तो इसके स्पंज के साथ तो आप बहुत सारे केक बना सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको मिक्स करके रख लेंगे। 1 कप मैंने स्टैंडर्ड साइज़ कप जो है मैदे का लिया है, इसको छान के रख लेंगे। चीज़ों को छानना बहुत ज़रूरी होता है। 1 ही चम्मच मैंने टेबलस्पून बेकिंग पाउडर का लिया है, इसको भी छान लिया है। 1 पिंच सॉल्ट, ये भी छान लिया है। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने चॉकलेट पाउडर के डाले हैं। मैं ये चॉकलेट पाउडर का स्पंज बना रही हूँ। अगर आप वनीला स्पंज बनाएं तो इसमें चॉकलेट पाउडर ना डालें, इसमें हम वनीला एसेंस डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको साइड पे रख देंगे। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स होंगे हमारे सारे। एक मैंने पैन लिया है, पैन मैंने बड़ा लिया है, तकरीबन ये 10 इंच का पैन लिया है मैंने, ताकि मेरा केक जो है वो ज़रा फैला हुआ पतला बने। दरमियान में मैंने क्रीम की लेयर लगानी है। इसको मैंने ऑयल लगा के डस्ट करके रख लिया है। 4 अंडे डाले हैं और इनको बीट करना शुरू कर दिया है। अगर आपके पास एग बीटर नहीं है तो आप दूसरे बीटर के साथ भी इसको बीट कर सकते हैं। अच्छी तरह से अंडों को अच्छी तरह बीट करना है ताकि इनकी फोम बन जाए, फोमिंग कंडीशन में आना शुरू हो जाए। ये देखें 2 से 3 मिनट बीट किया है। मेरे पास मैंने हाफ कप शुगर इसमें डालनी है। 1-1, 2-2 चम्मच करके डाल के साथ साथ इसको मैं बीट करती जाऊंगी। थोड़ा थोड़ा करके बैठ डालेंगे तो ये ज़्यादा क्रीमी बनेगा। अगर एकदम से डाल देंगे तो वो इसकी जो फोम है बैठ जाएगी, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। ये देखें 2-3 मिनट बीट करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा फॉर्मिंग कंडीशन में आ गई है। अब इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून जो है ऑयल के डालेंगे और इसको फिर से बीट करेंगे। ये बहुत ही ईजी है, सिर्फ इसका ये बीट करने का काम है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है इतना ज़्यादा मसला। ये देखें अब इसमें 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट डालेंगे। अगर आप चॉकलेट केक बना रहे हैं तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डाल दें तो इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ये देखें सारा मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया है। ये काफ़ी अच्छा फॉर्म तैयार हो गया है। जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स किए थे उसको 1-1 स्पून करके इसमें स्प्रिंकल करके मिक्स करेंगे। एकदम से सारा नहीं करेंगे, वरना ये सारी जो हमारी डो बनी है फॉर्मिंग वाली ये बैठ जाएगी। इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा केक बनेगा। सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अब मैंने पैन के अंदर डाल के इसको प्री हीट ओवन के अंदर तकरीबन 30 मिनट के लिए बेक करना है। इसको 30 मिनट बाद इसको निकाल के देखेंगे। अब हम ये तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। 30 मिनट बाद मैंने निकाला है। ये देखें बहुत ही स्पॉन्जी और केक तैयार है। इसके मैंने 2 पीसेस कर लिए हैं दरमियान में से और इनको अलग करके ठंडा करने के लिए रख दिया है। केक की सॉस बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1 कप चॉकलेट को है चॉप कर लिया है। आप चॉकलेट चिप भी ले सकते हैं। और इसको मैंने एक पैन में डाल लिया है। इसमें 2-3 टेबलस्पून में दूध डाल के इसको सॉस बना लूँगी। ये देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, या फिर ओवन के अंदर रख के भी इसको इसी तरह से गर्म कर लें। ये सॉस तैयार हो जाएगी। ये सॉस भी आप पहले बना के रख लें ताकि ये ठंडी हो जाए। इसको क्रीम में मिक्स करना है, इसलिए ये ठंडी होनी चाहिए। अब मैंने 1 वीक क्रीम का पैकेट लिया है जो बाज़ार से मिलता है। 1 पैक बहुत है। एक केक के लिए तकरीबन 200 ग्राम है। इसको मैंने फ्रिज में पहले रखा था ताकि ये ठंडी हो जाए। ठंडी करने के बाद इसको बीट करते हैं। कभी भी क्रीम को जो है गरम या रूम टेम्परेचर पे बीट नहीं करते, वरना वो फूलती नहीं है। ये देखें 2-3 मिनट बाद ही ये फूलना शुरू हो गई है। इसके अंदर आधा कप मैं चीनी का डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके। सारा कप मैंने ये यूज़ नहीं करना, मैंने आधा कप यूज़ करना है। आधा कप इसमें, क्योंकि इसमें अभी हमने चॉकलेट सिरप भी डालना है तो उसमें से भी मीठा जाएगा, इसलिए आधा कप बहुत है। जैसे जैसे इसमें चीनी डाल के हम लोग बीट करेंगे ये बिल्कुल फर्म होना शुरू हो जाएगी और थिक होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए काफ़ी थिक हो चुकी है। इसके अंदर अब मैं चॉकलेट सॉस ऐड करके इसको बीट कर लूँगी। चॉकलेट सॉस आपने अपनी मर्ज़ी से डालनी है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें। मैंने इसमें हाफ़ डाली है, हाफ़ ऊपर मैं गार्निशिंग के लिए रखूँगी। इसको डाल के अच्छी तरह से बीट कर लें ताकि ये भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और थिक हो जाए।
केक के जो मैंने 2 पीसेस काटे थे इनके ऊपर जूस डाल रही हूँ. मेरे पास एप्पल जूस है, मैं एप्पल जूस डाल रही हूँ. आपके पास जूस ना हो तो आप इसके ऊपर चॉकलेट पाउडर मिक्स करके दूध भी डाल सकते हैं. जो चीज़ अवेलेबल हो उसमें डाल लें. ये देखें क्रीम कितनी थिक और अच्छी बन चुकी है. इसकी एक थिक लेयर हम इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे, तकरीबन आधे इंच से ज़्यादा मोटी जितनी आप लगा सकें. इसको अच्छी तरह से ऊपर से कवर कर लेंगे. ये देखें. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें. इसके ऊपर मैंने कटी हुई चॉकलेट जो है वो डाल दी है. आपके पास चॉकलेट चिप हो तो वो आप डाल सकते हैं. और इसके ऊपर मैं दूसरा पीस जो केक का है वो अब रख दूँगी ऊपर एहतियात से, और फिर एक केक की मोटी लेयर जो है इसके ऊपर डाल दूँगी. देखिए मैंने दूसरा केक भी जो है इसके ऊपर डाल दिया है. इसको भी मैंने जूस लगा के वेट किया था. और एक अब थिक लेयर जो है केक के ऊपर भी इसी तरह से क्रीम की लगा दूँगी. आप इन लेयर्स को 2 या 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. जितना आपने केक को हाइट देनी हो आप उसके मुताबिक इसको हाइट दे सकते हैं. मैं ये बर्थडे केक बना रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा इसको विड्थ में ज़्यादा बना रही थी. छुरी की मदद से केक क्रीम को सारा इक्वल कर लें. अगर आपको मुश्किल हो रही है तो छुरी को थोड़ा सा गीला कर लें, उससे जल्दी हो जाएगा. और सारी लेयर्स को बराबर कर लें. इसके ऊपर गार्निशिंग जो है वो अपनी मर्ज़ी से कर लें. मैंने इसके ऊपर चॉकलेट सॉस बचाया था वो स्पून के साथ साइडों पे डाल दूँगी और कुछ स्प्रिंकल डाल दूँगी. आपके पास अगर कोई कुकीज़ हों या बिस्किट हों वो आप क्रश करके साइडों पे लगा सकते हैं. ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है. ये देखें ऑलमोस्ट केक हमारा रेडी है. इसके ऊपर थोड़े थोड़े से मेरे पास स्प्रिंकल हैं वो इसके ऊपर डाल दूँगी. अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें. अल्लाह हाफिज़. शुक्रिया.